जितने भी को होस्ट हैं इनके हैंड डाउन कर दीजिए। और थैंक यू, गुड इवनिंग, आपकी नमस्कार। आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा नजदीक लीजिए माइक। ओके ओके सर, अभी सर? जी परफेक्ट। थैंक यू सर। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा हम लोग लेट हो गए, कहीं पे हमारी अलग से मीटिंग चल रही थी। दोस्तों, सब कुछ वेल है, सब कुछ सही है। किसी भी तरीके का आपके मन में ये शंका मत पैदा कीजिए, क्योंकि जानते हैं अभी क्या है, ये जो समय है बड़ा ही वो समय होता है किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिकल एंड मतलब अभी मतलब निगेटिव सोचना भी हमारे लिए एक मतलब वो हो जाएगा, हमें अपना खुद जो बोलते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान हो जाएगा। अभी एक पॉइंट भी अगर हम निगेटिव की तरफ जाएंगे अगर, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना पसंद करेंगे? कभी नहीं पसंद करेंगे। पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है, सबको पता है। तो अभी ये जो समय है ये बड़ा ही मतलब अब इसको हम क्या बोले, वो समय है जहाँ पे हम लोगों को अपना धैर्य बना के रखना है। धैर्य बना के अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको काम करने में मज़ा ना आए, काम करने में मन ना लगे। जो ये समय है ना कंपनी के लिए और हमारे लिए बहुत ही मतलब फूक फूक के कदम रखने वाला समय है। फूक फूक के कदम रखने वाला समय है कि इस समय में हमें घबराना नहीं है। कंपनी अपने बैक एंड में बहुत सारे काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो अपने दांत दिखा देंगे, हंस देंगे तो समस्या यहाँ पे समाधान। मैं बोलता हूँ कि एक अकाउंट नंबर लोग ओपन करवाने जाते हैं ना बैंक में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंटली काम कर करके थक गए कि सर आप वाउचर भेज दीजिए। मैं बैंक में गया था, बैंक में हमारे बोल दिया कि हमारे पास अकाउंट अभी नहीं खुलेगा क्योंकि तुम विदेशों में पैसा भेजने जा रहे हो। तो बताइए, और वो लोग यहाँ पर अपना दांत दिखाते हैं। वो लोग अपना दांत दिखाते हैं, तो उनको नहीं पता है कि ये कंपनी क्या बैक एंड में कर रही है और हमें हमारे लिए क्या लेके आने वाली है। हमारे लिए क्या लेके आने वाली है हमें तो पता है, तभी तो हम 10 महीने से काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि विनय ठाकुर जैसा केवल अपना दांत दिखा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो काम को उस तरीके से कीजिए कि आपको लोग बोलेंगे हाँ काम यहाँ पर हो रहा है, काम यहाँ पर चल रहा है। ये विनय ठाकुर को रिमूव करो बार बार, ये ना। अगर अभी कोई भी अगर राइज हैंड किया मीटिंग के बीच में तो हम उसको परमानेंट यहाँ से आउट कर देंगे। या तो आप मीटिंग सुनने नहीं आए हैं, डिस्टर्ब करने आए हैं। ओके, तो देखिए बैक एंड में कंपनी का इतना सारा काम चल रहा है, इतना सारा काम चल रहा है। आपको डेली हम लोग बताते हैं, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि हाँ ये लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल कर क्या रही है, जा लाइफ स्टाइल में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये विनय ठाकुर वेटिंग में आ रहे हैं, इनको बार बार आप लोग एंट्री मत कीजिए। ये कोई अनऑथराइज पर्सन है, ये बार बार तंग करने के लिए आ रहे हैं मीटिंग में। विनय ठाकुर करके हैं। निकाल दिया सर, निकाल दिया रूम से। तो कुछ लोगों को मैं तो बोलता हूँ कि अगर जिसको नहीं करना है आप हट जाइए। आपके लिए नहीं बना ये सिस्टम, ये सिस्टम हमारे जैसे लोगों के लिए बना है। बोलते हैं ना कि जब उसका समय था, लास्ट समय था आज़ादी का, तो बहुत सारे लोग छोड़ के भागने लगे। 1857 में एक बार हमारे देश में विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। हर जगह से लोग उठे कि अभी हमें इस देश से अंग्रेजों को भगा देना है। बहुत सारे लोग 1857 की जो क्रांति पड़ी होगी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर रूप में उमड़ा था। पूरा देश उमड़ा था कि हमें भगा के ही रहना है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सेल्फ भावना देख लिए। अपना जो सेल्फ भावना होता है ना, उसके कारण से हमें 1857 में आज़ादी नहीं मिली। जबकि ये 1947 से के पहले जो 10 साल तक जो क्रांति चली, उससे बड़ी क्रांति थी 1857 की। 1857 में सैनिक विद्रोह से लेके राजा महाराजा सब सब खड़े हो गए, चलो हम इस बार आज़ादी लेके ही रहे, इनको भगा देंगे। लेकिन उसमें से कुछ क्या थे कि सेल्फ भावना वाले लोग, प्रवृत्ति के लोग आ गए थे उसमें, उस ग्रुप में।
इसकी वजह से उस समय हमें आज़ादी नहीं मिली। वही प्रक्रिया आपका यहाँ भी, जो आप देखिए आज जो शहीदी दिवस है, 23 साल का 23 साल के लड़के को क्या जरूरत थी, और अपना घर बार छोड़ के और फांसी के फंदे पे झूम गए। मात्र 23 साल के, 23 मार्च 1931 को वो फांसी के फंदे पे झूल गए। तो क्रांतिकारियों में नाम ऐसे शुमार नहीं होता है। क्रांतिकारियों में नाम शुमार करने के लिए बहुत कुछ अपना न्यौछावर करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है आपको। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बाकी आप सभी यहाँ पे समझदार हैं। कंपनी आपके बैक एंड में बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ सही होके आएगा। अब आप सोचेंगे कि वो जादू की छड़ी है, जो जादू की छड़ी ऐसे घुमाने से वो पिक्चरों में चेंज होता है। ऐसे घुमा दो तो यहाँ पर एक ताजमहल बन जाए, ऐसे घुमा दो तो यहाँ पर एक कुबेर का खजाना बन जाए, ऐसे घुमा दो तो रावण की लंका बन जाए। वो केवल मूवी में होता है। वो मतलब उसको बोलते हैं ना कि इमेजिन करना, मतलब वो केवल इमेज कर सकते हैं आप, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में बड़ी ही काम को करना पड़ता है। तो आपकी कंपनी जिसका स्लोगन है सोल्यूशन टू अ बेटर लाइफ, आपके जीवन का एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन। और जिसको पसंद है वो काम कर रहा है, जिसको पसंद नहीं है वो छोड़ के चला जा रहा है। किसी को कोई यहाँ पे बुला जबरदस्ती करने के लिए नहीं गया है। अगर आपको ये सिस्टम पसंद आया तो आप कीजिए, नहीं पसंद आया तो होल्ड कीजिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, 1 महीना 2 महीना तो नहीं छोड़ दीजिए। हम पिछले 10 महीने से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं और 10 महीने से इस काम को कर रहे हैं और अपने दम पे कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं बोला कि आप आइए, आपके लिए हम, हाँ, इवन कि मैं बता दूं कि हमारे पास जो है, जो एफर्ट लगा सकते हैं, हमने जूम मीटिंग स्टार्ट किया 5 बजे का, फिर रात को 8 बजे का, फिर 100 का था उसको 500 का किए, 500 से 1000 का किए। तो ये हमें पता है, हमें कंपनी की तरफ से एक चौनी नहीं मिल रहा है कि आप यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं तो लीजिए, आप एडमिन हैं, मोटिवेट के लिए ले लीजिए, मोटिवेशन के लिए ले लीजिए, 150 ले लीजिए और मुंह चुप रखिए। ऐसा नहीं है दोस्त। हम वहाँ भी मीटिंग होती है हमारी, तो हम वहाँ भी अपनी बात को, पूरी इंडिया की बात को वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हम पूरी इंडिया की बात को वहाँ रखते हैं। तो हमें पता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से बिना 1 रुपया इनकम लिए हुए सब लोग बोलते हैं, हमारे घर में भी बोलते हैं लोग, ये तुम कर क्या रहे हो, डेली डेली केवल 5 बजे और रात को 8 बजे रहते हो और दिन भर फोन पे ही रहते हो। आंख दर्द, सर दर्द, सब दर्द करता है तुम्हारा। लेकिन फिर तुम दिन भर जा लाइफ स्टाइल, दिन भर जा लाइफ स्टाइल, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक ये बस जा लाइफ स्टाइल कर रहे हो। क्या दिमाग ठीक है? कुछ और कर लो। मेरा भी हंसते हुए एक ही छोटा सा जवाब होता है कि मैं जहाँ कर रहा हूँ मुझे पता है, मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दो, इसके बाद जो बोलोगे वो मैं कर लूँगा। मेरी ज़िंदगी का ये लास्ट, मेरी ज़िंदगी का बोले तो लास्ट, अगर नेटवर्किंग बोलिए चाहे एमएलएम बोलिए चाहे जो बोल लीजिए, ये मेरी कंपनी की लास्ट है। इसके बाद हम जाके कहीं अगर नहीं चला तो जाके जॉब कर लेंगे, लेकिन हमें पता है दोस्त कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। ये मेरी लास्ट होगी ज़िंदगी की। तो आप लोग भी अपना, अगर जिसको पसंद आता है वो कार्य को आगे बढ़ाइए, अपने टीम को बिल्डअप कीजिए। तो चलिए, हमारे आलोक सर को मैं यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ और सर से कुछ हम कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, कंपनी का मिशन विजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं और उसके बाद हम प्लान के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, वेलकम सर। जी सर, धन्यवाद चंदन सर, और गुड इवनिंग आपको भी और उपस्थित जितने भी यहाँ पे देवी सज्जन हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम पहुंचे, और सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अभी अभी चंदन सर ने कहा कि धैर्य बनाए रखना है। धैर्य इसलिए बनाए रखना है कि अब तक हम लोगों ने जितनी मेहनत की अब उसका फल मिलने वाला है। तो जब फल मिलने वाला है तो तब उस समय कोई उतावलापन या हड़बड़ी दिखाना कोई अकलमंदी नहीं है। ये उतावलापन और हड़बड़ी जो है वो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि, और धैर्य बनाए रखने को भी इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 2 जांबाज सिपाही जो हैं आज की तारीख में हॉस्पिटल में पड़े हैं। एक हमारे मिस्टर विजय राठौर और एक हमारे शेख साजिद जी, और उनको
केवल यही सारी समस्या है कि उनकी पूरी की पूरी जितनी भी टीम है वो डायरेक्टली सबके सब उनको ही फोन करने लगते हैं, हमको फोन करने लगते हैं, चंदन सर को फोन करने लगते हैं। आप अपने सबसे पहले अपने अप्लायंस से समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है, जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लेके आया है, पहले तो आप अपनी जिज्ञासा उससे शांत करिए। छोटे से छोटे काम के लिए आप हम ही सबको लोगों को अगर फोन करेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए 50-40 हजार की टीम है और अगर 10% भी लोग फोन 5% भी लोग फोन करने लगे तो स्थिति जो है वो बहुत नाजुक हो जाएगी, एकदम संभव नहीं। 2 लोगों की स्थिति केवल इसी वजह से बहुत बहुत इस समय खराब है। उनको विजय जी का पूरा आधा जो चेहरा है वो सूजा हुआ है, उनकी सुन नहीं पा रहे हैं एक कान से, और पूरा 24 घंटे उनके सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी आप ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे को क्या असुविधा हो सकती है, ये भी तो ध्यान रखिए। आपको पूरी जानकारी जूम मीटिंग्स में मिलती है, आपके अपने अपलाइन जो हैं उनसे आप पूरे सवाल करिए, सारी चीजें करिए, और आपको सारी जानकारी है और हर काम जो है अगर दूसरे ही के कंधे पे रख के करना है तो आपका क्या फायदा हुआ यहाँ आने का। आप कोई छोटे से छोटा काम भी अगर खुद नहीं कर सकते, एक ईमेल नहीं लिख सकते कंपनी को, एक किसी को लेटर नहीं लिख सकते, आप मोबाइल पे जितनी एप्लीकेशंस हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन उस मोबाइल के फंक्शंस ही नहीं मालूम है, क्या फायदा है उसका। और ये काम, टोटल काम जो है वो ऑनलाइन होना है। जरा जरा सी छोटी छोटी चीज भी, इस आपके नाम की स्पेलिंग की गलती हो गई तो वो भी आपको मेल लिख दीजिए सपोर्ट को, तो ठीक हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल कैसे लिखनी है और कहाँ लिखनी है। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड अगर किया तो वो फॉरगेट पासवर्ड के आगे जो अगला स्टेप है वो कहाँ से देखेंगे आप और कैसे उसको सेट करेंगे नया पासवर्ड, ये पता होना चाहिए आप। तो हर छोटे काम के लिए आप केवल सबके सब एडमिन्स के पीछे ना आप पड़ जाएं, क्योंकि एडमिन्स को बहुत बहुत सारे काम होते हैं। न सिर्फ अपने आप सब लोगों की जो है पूरी टीम देखनी होती है, बल्कि 8-8, 9-9 जूम मीटिंग्स दिन भर में करनी होती है हम लोग को। कभी कभी तो हम अपनी स्वयं की जो अपनी टीम है उसका भी हम लोग ख्याल नहीं रख पाते हैं। एक एक मीटिंग जो है 1.5-1.5, 2-2 घंटे की होती है। अगर हम लोगों ने 7-8 मीटिंग भी अटेंड करी तो 8, 14, 15, 16 घंटा तो उसी में निकल जाता है। आप सोचिए कब हम खाना खाएंगे, कब हम अपने परिवार को वक्त देते हैं, वो हम ही बेहतर जानते हैं। तो थोड़ा सा इतना सहयोग आपसे जरूर हम लोग चाहेंगे, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। हम सब आप ही लोगों के लिए है, लेकिन हम अगर ठीक ठाक रहेंगे तभी तो आपकी मदद कर पाएंगे ना। अब विजय जी इतने दिन से बीमार पड़े हैं, उनको डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया कि आप बिल्कुल फोन को एकदम टच नहीं करेंगे। अब उनकी टीम जो है अब क्या करेगी, जितनी भी उनकी टीम थी जिन्होंने फोन कर करके जो है उनकी ये हालत बना दी, अब क्या करेंगे बताइए। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। सब स्वस्थ रहेंगे, सब व्यस्त रहेंगे, फल अभी जितनी मेहनत है उसका फल मिलने वाला है, तो उस फल का आनंद तो लीजिए। उस फल का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो ये जैसे कहते हैं कि वो 1000 मीटर की या जो मैराथन की जो रेस होती है, उसमें रेस में जो सबसे आखिरी वाला जो लैप होता है, जो आखिरी वाले जो 100 मीटर रह जाते हैं, उसमें जो है जो दौड़ने वाला धावक है वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, क्योंकि उसी के सामने उसको सफलता दिखाई पड़ रही है, फिनिशिंग लाइन दिखाई पड़ रही है। तो ये वही वक्त है, इस समय सबका धैर्य बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब आता हूं मैं कि इस समय जो कंपनी के जो करंट स्टेटस है वो अभी चंदन सर ने बताया कि बहुत बहुत बेहतरीन कार्यकलाप चल रहा है। सारे लोगों को जो है वो तैयार किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट। उस पायलट प्रोजेक्ट को आप देख के अपना प्रैक्टिस करिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को निकट भविष्य में बैंक डिटेल्स और आपके एड्रेसेस वगैरह डालने के लिए भी कहा जाएगा, जिससे कि आपके घर पे वो डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स डिलीवर किए जा सके। उसके साथ ही जो इस बार की जो सबसे पहली मैगजीन है वो भी साथ में ही आने वाली है।
और इसी सब प्रक्रिया में पूरा पूरा कंपनी का पूरा स्टाफ जो है दिन और रात काम में लगा हुआ है। आप बस भरोसा बनाए रखिए। अब रही बात कि मैंने कल एक मुहिम की शुरुआत की थी। कल मैंने रिक्वेस्ट किया था कई लोगों से कि हम लोग अगर इतना कहीं अगर बिजी हो जाते हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं उसमें कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई अच्छा प्लान प्रेजेंट कर सकता है, कोई मिशन एंड विजन पे बात कर सकता है, कोई अच्छा मोटिवेशन कर सकता है। तो कुछ लोगों ने कल हाथ उठाया था। तो अगर ऐसे लोग हैं वो सामने आए। हमारी जो बहनें हैं वो बहुत बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसने पूरे देश का माथा जो है गर्व से ऊंचा किया है। तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा सब लोग आगे आए, मिलजुल के जो बोझ है उसको अगर मिलजुल के उठाएंगे तो हर व्यक्ति तो ठीक रहेगा। एक ही आदमी के ऊपर बोझ अगर डाल देंगे आप तो बेचारा दब जाएगा बोझ के और बीमार पड़ेगा या कुछ भी होगा, दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब मिलजुल के बोझ उठाने वाली बात है। मेरी अपील पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और बाकी जितने भी नए प्रेजेंटर्स हैं उनसे केवल 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो जब भी किसी जूम मीटिंग में बोलने आए तो सबसे पहले तो उनके बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा या कोई नॉइज नहीं होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि उनके मोबाइल के सिग्नल्स बहुत शानदार अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वरना वो यहाँ पे अब बात ही नहीं पहुंच पाएगी और जूम मीटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं जितने सिग्नल्स वो आपका जब बीच बीच में अटक जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आपका सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलजुल के जो है इनका हमारी मीटिंग्स जो है वो करें। जो शाम को जो 8 बजे वाली मीटिंग है उसमें भी कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग शाम को 5 बजे वाली में आ सकते हैं। और ये भी जानकारी पिछली बार मैंने दी थी कि जो इतवार को जो मीटिंग होती है उसमें इतवार को शाम को 5 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग कैंसिल है। हर संडे को 5 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग नहीं होंगी, उसकी जगह केवल एक मीटिंग होगी, वो होगी 3 बजे से। वो 3 बजे शाम से शुरू होगी और वो करीब करीब खत्म होते होते 6:30-7 बज जाता है। तो वो इतवार के दिन की एक स्पेशल मीटिंग रखी गई है, वो लीडर्स मीटिंग हम लोग कहते हैं उसे। उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो इतवार के दिन एक थोड़ा सा अगर हमको 4-5 घंटे का समय अगर परिवार के साथ मिल जाएगा तो हमें भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, हमारे घर वाले भी थोड़ा सा कुछ प्रसन्न रहेंगे। चंदन जी ने बताया कि सभी परिवारों में ये शिकायत है, हमारे भी जो फैमिली के लोग हैं वो लोग भी शिकायत करते हैं। तो एटलीस्ट अगर एक इतवार के दिन अगर हम लोग जो है थोड़ा सा मदद करें, बाकी आप लोग अगर संभाल लें तो ये काम बड़ी आसानी से चलता रहेगा। तो अपनी बात में यही समाप्त करना चाहूंगा और सेशन हैंड ओवर करूंगा चंदन सर को। बैक टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये हमारा डेडिकेटेड है। अगर हमारा तबीयत खराब हो रहा है कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारा डेडिकेशन है। बहुत सारे लोगों का डेडिकेशन है यहाँ पे। जब आज़ादी वो पैसे की आज़ादी मिलेगी ना तब वो दिन याद आएंगे हमें। आज के दिन जो हमने मेहनत किया तब हमें, या विराट कोहली को आज मज़ा आता है खेलने में, किसी भी बॉलर को हुक कर देता है, किसी बॉलर को तुरंत कट कर देता है, उसको मज़ा आता है खेलने में। किसी बॉलर के साथ खेलता है तो उसको मज़ा आता है, क्यों पता है? उसने प्रैक्टिस किया है, पिच प्रैक्टिस किया है, वो टाइम पास नहीं किया है। अगर विराट कोहली भी टाइम पास कर रहा होता ना तो पता नहीं उसके साथ कितने सारे लोग आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में और विलुप्त हो गए। आज उनको कोई जानता भी नहीं है। कोई अपना बिजनेस खोल के बैठा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसको क्रिकेट के थ्रू जॉब नहीं मिला है, उसको अपने मेहनत के, अभी वो जाके किसी और सर्विस में मेहनत किया है, वहां उसको जॉब मिला है। और विराट कोहली को आज अरबों, $1900, $1900 नहीं, 1900 करोड़ रुपया ईयरली उसका अर्निंग है। तो ऐसे नहीं मिलते दोस्त, बड़ी मेहनत करने पड़ते हैं। और रातों रात करोड़पति बनने वाले वो रोडपति बन जाते हैं। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता, जो मेहनत करता है वो बनता है बड़ी मेहनत के बाद। तो चलिए हम सेशन अब आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि सेशन को अब गजाला मैम हैंड ओवर करें और गजाला मैम आपको प्लान के बारे में सिखाएंगी, बताएंगी। तो धनंजय सर, और कोई तो नहीं है?
ओके, तो मैं हेलो। गजाला मैम का नहीं यहाँ सर, पे कोई नहीं यार, 8 बजे ओके के इसमें शायद हो सकता, मैं बताता हूँ। ओके, तो मैं गजाला मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे आशा है कि गजाला मैम जो भी आपको बताएंगी एक के प्रोफेशनली ये एजुकेटेड लेडीज़ हैं और काफ़ी इनको अच्छा खासा नॉलेज है, ये और इनके हस्बैंड दोनों लोगों का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मतलब मैं तो मैम आप कुछ बताएंगे आपको और मैम आप टीचर हैं ना? No, sir, I'm not a teacher. My husband is a teacher. ओके 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 मैम, तो सुनिए आप लोग, मैम आपको बहुत सारी अपडेट देंगी, इनकम के बारे में बताएंगी, तो वेलकम मैम एंड प्लीज कंटिन्यू। Okay, thank you so much, sir. गजाला मैडम, और एक ही मिनट में yes, चाहूंगा sir. आपसे, एक सॉरी मैं Yes, आपको sir. इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी सवाल होंगे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आपके सवालों के जवाब हम प्रेजेंटेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसे कोई सवाल है जो हम चैट बॉक्स में नहीं आंसर कर सकते तो हम आपको लास्ट में मौका देंगे उसको पूछने के लिए। प्लीज चैट बॉक्स में एक मिनट धनंजय सर, एक मिनट ना, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ कि एक रवीश कुमार करके हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैं प्लांट रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और शाम को 8 बजे या कल कभी भी, तो जरा आप उनको देख लें सर, वो उनको कहीं मुझे एक बोल रहे कांटेक्ट हैं और करने के लिए चैट में बोलिए उन्होंने सर, मैसेज किया। चैट बॉक्स में कांटेक्ट जी, करने के लिए बोल दीजिए, मैं बात ओके कर ओके, थैंक यू। लूंगा। ठीक है Can रवि I जी, speak now, आप sir? अगर हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आपका नंबर लिखिए प्लीज। थैंक यू। गजाला जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Thank you so much, चंदन सर। और जितने भी यहाँ पर बड़े लीडर्स बैठे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स। खासकर शफीक भाई हैं, आलोक सर हैं, विजय सर हैं, धनंजय सर हैं, और अरुण सर हैं, मनीष सर हैं, सीमा मैडम हैं, शी इज ऑल्सो माई टीचर। और उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन लोगों ने मुझको यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत मदद की। और आज मैं आपको आपके सामने जो प्लान को प्रेजेंट कर पा रही हूँ ना, इन्हीं लोगों के बदौलत। मेरी मेहनत थी, लेकिन सिखाना इन लोगों ने शुरू किया। ये लोग मेरे बैक में रहे और मेरे इतने अच्छे टीचर्स मुझको मिलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था, और इतने अच्छे काइंड हार्टेड लीडर्स मिलेंगे ये भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज हम जा लाइफस्टाइल के प्लान के बारे में बात करेंगे, तो जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। So Ja Lifestyle is a solution to a better lifestyle and financial freedom. Ja Lifestyle affords whatever you want. Ja Lifestyle is a promise to make your all dreams come true. दोस्तों, आज हम बात करेंगे जा लाइफस्टाइल के प्लान के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगी आपको। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी कितनी ज्यादा है। मिडिल क्लास भी हैं और 10% ही मानकर चलिए कि बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन मिडिल क्लास हैं, उससे भी नीचे के लोग हैं। 90% लोग तो गरीबी रेखा में ही आते हैं वो लोग। और इस कोरोना के काल में, जहाँ सारे लोग दिमागी रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो वहां पर एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, एक नई सुबह की शुरुआत लेकर आई है कि जा लाइफ स्टाइल। तो हम लोगों को इसकी कदर तो करनी चाहिए ना, इसकी कदर बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से गरीब के दिल से दुआ निकल जाए और ये कंपनी बहुत आगे चली जाए, बहुत आगे चली जाए। जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को दी जा रही है, अल्लाह करे कि ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए, ये अल्लाह से दुआ है मेरी। और ये कंपनी मतलब चाहती है कि हम लोगों में कुछ बदलाव लाया जाए हम लोगों की जिंदगी में। और जब हम लोग इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो जब कोई इंसान लाइफस्टाइल को जीता है, कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता है, तो हम लोग सिर्फ दूर से उसको देखते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी खूबसूरत है। तो क्या उस लाइफस्टाइल को जीने का हम लोगों का हक नहीं है क्या? है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग वो लाइफस्टाइल जिएंगे भी, बदौलत जा लाइफस्टाइल के। तो थैंक यू पहले जाला स्टाइल कंपनी को कि इसने ये सोचा कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाया जाए। जिंदगी तो हम जीते हैं दोस्तों, जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है उसको जिएंगे भी। तो क्यों ना अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए, क्यों ना कुछ स्मार्ट वर्क कर लिया जाए और अपने सपनों को साकार किया जाए। प्लान के तहत
दोस्तों ये जो जा लाइफस्टाइल है, ये खुद में एक ऐसा नाम है जो कहती है कि आओ और एक लंबी छलांग लगाओ, एक अद्भुत जीवन की शुरुआत करो। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग में आप लोगों को आकर कुछ न समझ में आए तो प्लीज एक पेन और पेपर ले लें। बार बार हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि प्लान समझाने के बाद, मिशन और विजन करने के बाद लोगों का प्लान के तहत ही सवाल उठता है कि सर ये वाला बता दें, वो वाला बता दें, तो वो प्लान समझाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे और उसको नोट कर लें। और चलिए प्लान की शुरुआत करते हैं। आप लोग समझेंगे इस उम्मीद पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों किसी भी माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक मिला होगा, किसी दोस्त के जरिया या सोशल मीडिया के जरिया, किसी रिश्तेदार के जरिया, किसी से भी आपको इसका एक रेफरल लिंक मिला होगा। अगर उस रेफरल लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे और आप इसकी डायरेक्ट साइट पर पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म खुल जाती है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने अपना नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड में है, आपके वोटर आईडी में है, यानी आपका ओरिजिनल नेम, जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी आपकी, यानी कि आपका अब जो डालना है वो यूजर नेम डालना है। उसके बाद जो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, तो उसमें आप अपने नाम के साथ अपने फोन पे लास्ट का डिजिट जो है 4 डिजिट वो डाल सकते हैं, या फिर आधार कार्ड का डिजिट। तो इस तरह से क्या होता है ना कि वो यूजर नेम एक यूनिक नेम बन जाता है जो किसी और का होता नहीं है। ओके देन फिर आप लोगों को आप अपने रेफरल लिंक से जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके स्पॉन्सर का यूजर नेम जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपने स्पॉन्सर की हमेशा इज्जत करें। क्यों? क्योंकि कंपनी का नारा है कि खुद तो आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे लेकर बढ़िए। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे अपलाइन में हैं, वो लोग चाहते तो खुद अकेले भी आगे बढ़ सकते थे बिना हमें जोड़े, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में सोचा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो अब आपका नाम हो गया और आपका यूजर नेम हो गया, उसके बाद आपका स्पॉन्सर नेम हो गया। अब आप एक ईमेल आईडी बनाइए, वो ईमेल आईडी जो वर्क में हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का तरीका है कि आप पहले ईमेल आईडी बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर लॉग आउट करेंगे। ओके देन ईमेल वेरिफिकेशन का एक वहां पर आएगा क्लिक हियर, उसमें ईमेल वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। ओके देन फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप इंडिया से हैं तो मोबाइल नंबर से पहले +91 जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का कोड है। अगर आप कहीं से भी हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप वहां का कोड लगाएं। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि फॉर्मेट में होना चाहिए उसको लगाएंगे। जैसे 4/3/1995 की पैदाइश है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो 4 से पहले भी 0 लगा लें और 3 से पहले भी 0 लगाएं। उसके बाद ये आपके फॉर्मेट में आ जाता है, ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर एक पासवर्ड बना लीजिएगा सिंपल सा, कोई भी 6 डिजिट का। फिर 2 क्लिक मार्क, चेक मार्क लगे हुए छोटे से बॉक्सेस बने होंगे, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस के वो बॉक्सेस होते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा और साइन अप करने से पहले जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है उसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में ये इतना हंगामा और कंपटीशन का दौर है ना कि हम लोगों को भूलने की आदत पड़ गई है। काम कुछ करना होता है, कुछ करने चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड को जो है ना वो नोट करके रख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो जो रजिस्टर आपको सिर्फ साइन अप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड मेंबर हो जाते हैं। इसके बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा से लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, कंपनी में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो आपके डैशबोर्ड पर शो हो, और इसके नीचे लिखा हुआ होगा आई हैव रेड ऑल द मैसेजेस। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा और फिर जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको अपने डैशबोर्ड पर एक बड़ी सी खुशखबरी मिलती है, और वो होती है 1000 यूरो की पैकेज।
तो यहाँ से हो गई पैसों की शुरुआत। अब सपोज कीजिए कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनमें जो जीएम अपॉइंट किए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको भी कंपनी एक सालाना पैकेज पर ही रखती है, और वही पैकेज उनको सैलरी के रूप में मिलती है। कि किसी तरह यहाँ पर भी है, आपको साल का पैकेज मिलता है 1000 यूरो का। अब ये यूरो क्या है, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम लोग यूरो को क्लियर कर चुके हैं, फिर भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि यूरो जो है वो एक ग्लोबल ग्लोबल करेंसी है। क्योंकि ये कंपनी है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इजिली एक्सेप्टेड है, क्योंकि कंपनी जो है वो लंदन की है और वहां पे पाउंड चलता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी जो करेंसीज हैं वो चलती नहीं है, बस इजिली एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए लंदन की जो ये कंपनी है वो यूरो में डील कर रही है। तो 1000 यूरो को एक साल में, यानी कि 365 दिन से अगर आप डिवाइड कर दोगे, तो पर डे की इनकम आपकी आती है 2.74 यूरो, और महीने के कुछ हो जाते हैं 82.2 यूरो। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 230 से 240 रुपए पर डे, और महीने के 7000 से ऊपर। पर ये पैसे हमें मिलेंगे क्यों, ये तो सोचने वाली बात है। सवाल तो ये उठता है ना। तो जब हम कहीं जॉब करते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कहीं पर भी जॉब करें, वो जॉब करने के बाद अगर आप टीचर की ही जॉब करते हैं तो आपको 8 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, फिर आपको सरकार सैलरी देती है। तो उसी तरह से आपको एक जॉब वर्क करना है, वो भी बहुत स्मार्टली, घर बैठे हुए, सिर्फ 24 घंटे में एक बार कंपनी के द्वारा 60 एड्स आपके मोबाइल पर दिखाए जाएंगे, जो आपके लिए एक टास्क होगा। लेकिन ये एड्स आपको 24 घंटे में एक बार एक साथ ही देखना है। आई एम सॉरी टू से कि आप थोड़ा थोड़ा करके इस एड को नहीं देख सकते हैं। देखना तो एक बार में ही है, अपने लिए आधे से पौन घंटे से 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हम ऐड को देखना शुरू करें और बीच में कोई फोन फोन कॉल आ गई, तो इसमें कोई सोचने या घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपकी फोन कॉल डिस्कनेक्ट होती है, आपके एड्स फिर से शुरू हो जाएंगे और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तब ही आप 7000 रुपए के हकदार होंगे। तो ये तो हो गई आपकी सेल्फ एड इनकम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, और 7000 रुपए की शक्ल में लक्ष्मी जी तो आ रही है ना घर में, खुशियां ही तो दे रही है ना। कहते हैं ना कि खुशी को बांटने से बढ़ती है, तो वो खुशियां बांटिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, रिश्तेदारों के साथ बांटिए, सोशल मीडिया पर बांटिए। और उसके साथ अगर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो मान लीजिए कि आप 3 लोगों को आपने इस बिजनेस के लिए अग्री कर लिया, ओके, और वो तैयार हो गए आपके साथ काम करने के लिए। तो इसके बाद उन तीनों का रजिस्ट्रेशन उनसे ही करवाइए, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो सीख लिया ना, अब उनको सिखाना है। ये बिजनेस ही है सीखने सिखाने और कमाने का। अब उन तीनों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनको भी 7,000 रुपए आने लगे। एक बात और, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो आपको 50 यूरो के शेयर्स मिलते हैं। ये शेयर जो है कंपनी आपको दे रही है एज अ गिफ्ट, जो कि आपका फ्यूचर शेयर होगा। कंपनी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही लिस्टेड होगी, ये फ्यूचर शेयर आपके रियल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उन 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपके डाउन में हुआ, तो आपको मिलते हैं उनसे 100% रेफरल इनकम। उन तीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी आईडी को लॉग इन कीजिए, तो जहां पर आपको 1000 यूरो दिखाई दे रहा था, वहां आपको 4000 यूरो दिखाई देगा, और 50 यूरोस की जगह आपको 250 यूरोस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो पैकेज और फ्यूचर शेयर मिल रहे हैं ना, जो 3 लोग आप लोगों से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो 1000 यूरो आपके और 3000 यूरो उन तीनों के, तो हो गया ना 4000 यूरो। फिर 50 यूरोज आपके फ्यूचर शेयर और 50 उन लोगों के, तो ये हो गए आपके 200। उसके बाद आपने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करवाना है। ये पर्सनल वेरिफिकेशन आपको जरूर करवाना है, और जैसे ही आप पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, एक और इनकम आती है आपके सामने, वो होती है 200 यूरो के शेयर। अब
ये पर्सनल वेरिफिकेशन जब आप करवाएं तो अपने साथ जिन 3 लोगों को आपने जोड़ा है उनका भी पर्सनल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है करवाना। क्यों? क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो कंपनी से हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये याद रखें। और पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1109 रुपए ही देने हैं। अगर मैं कंपनी की भाषा में कहूँ तो 18 यूरो, लेकिन कंपनी अभी हम लोगों से सिर्फ 10 यूरो ही ले रही है। प्रेजेंटली 8 यूरो वो फाइनेंस खुद से कर रही है अभी इस पैंडेमिक कंडीशन को, सिचुएशन को देखते हुए। तो पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे। आपके पहला आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया। तो वो सब में से आपको सिर्फ कोई एक चीज देनी है, कोई एक चीज आप देंगे और अपनी एक फोटो देंगे। वो अगर सेल्फी लेते हैं आप तो जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहां पे ऐसा ना हो कि कोई सामान वगैरह रखा हो, पीछे से कोई खड़ा हो और आपने सेल्फी ली और वो फोटो भेज दिया। और फोटो लेने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आपकी आंखों पे चश्मा ना लगा हो, आपके सर पे कोई कैप ना हो। वो आपको ऐसी तस्वीर नहीं भेजनी है, ऐसी तस्वीर भेजनी है जिसमें आपका पूरा नक्शा बिल्कुल उभर कर सामने आए। अच्छी सी एक स्माइलिंग वाली फोटो आप अपनी दे सकते हैं। उसके बाद फिर पर्सनल वेरिफिकेशन जरूरी इसलिए है दोस्तों कि आपके और मेरे नाम के तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, पर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप वो एक यूनिक इंसान है जिसे वो पैसे देगी और आप मतलब कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई गलत काम नहीं करते या फिर किसी गलत काम में आपका नाम इन्वॉल्व नहीं है। तो अपने आप को आपको सर्टिफाई करना होगा ना, इसके लिए भी पर्सनल वेरिफिकेशन है। और अभी पर्सनल वेरिफिकेशन का जो काम है वो नॉर्वे की एक कंपनी नॉर्डिक कर रही है ताकि हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन बिल्कुल लीगल तरीके से हो। तो यही पर्सनल वेरिफिकेशन ना आपके बहुत जगह काम भी आएगी। आप अपने शेयर्स को जब बेचोगे या खरीदोगे या फिर कंपनी में या एडवर्टाइजिंग कंपनीज में, हर जगह यही पीवी आपके काम आने वाली है। जैसे ही ये पर्सनल वेरिफिकेशन होती है आप खुद को भी सुरक्षित कर लेते हैं और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप इस कंपनी से जुड़ गए, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद ये कंपनी इतना सोचती है अपने एक एक मेंबर के बारे में कि जो भी आपकी फैमिली में 18 इयर्स के होंगे उनको फैमिली मतलब कंटिन्यू कर देगी आपके पैसों के साथ। ठीक है, तो कंपनी की इज्जत कीजिए, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और तो ये एक जीवन बीमा के टाइप पर हो जाता है, जैसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये तो हो गई पर्सनल वेरिफिकेशन की बात। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना 100% एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जो लोग एक्साइटेड हैं, जैसे कि हमारे सर बोलते हैं ना, चंदन सर, कि जो लोग पागल हैं वो ही इस बिजनेस में है, जो समझदार है वो घर में है। तो पागल बन जाइए और इस बिजनेस में आ जाइए, यही बोलूंगी मैं। तो मजा आ रहा है ना सुनने में? तो सोचिए जब आप दूसरों को बताएंगे तो कितना मजा आएगा आपको। फिर आपको आने लगे 28,000 रुपए और आपसे उन तीनों को जिनको आपने जोड़ा उनको आने लगे 7,000 रुपए। तो ये तो होगी आपकी रेफरल इनकम फर्स्ट ड्यू। अब इतने पैसों में अगर आप खुश हैं तो ठीक है, घर में बैठ जाइए, 7,000 रुपए काफी होते हैं, बैठे रहें घर में। और अगर ज्यादा पैसे कमाते हैं तो भाई ज्यादा पैसे कमाने से किसी को इनकार थोड़ी ही होता है। तो ठीक है, फिर दूसरे इनकम की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक जबरदस्त इनकम है और वो है मंथली लाइफ स्टाइल बोनस। बोलने में और सुनने में कितनी खुशी होती है ना। अब इस इनकम को बताने से पहले मैं इसके फायदे आपको बताती हूँ। पहला फायदा, स्मॉल वर्क एंड बिग इनकम। क्या काम किया आपने? एक छोटा सा काम, 1 घंटे का काम किया आपने। 1 घंटे में जितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए जोड़े और 60 एड्स देखे, उनके पैसे आपको मिलने लगे। तो ये एक छोटा सा काम करके आपने एक बड़ा बेनिफिट कमाया। ठीक है, और बहुत बड़ा काम हुआ आपका, बहुत फायदा हुआ आपको। दूसरा फायदा आपको होता है योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू।
सपने सच होने लगेंगे आपके। जो भी सपने आपने खुली आंखों से, बंद आंखों से, सोते उठते बैठते जागते देखे हैं ना, या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने के बारे में जो आपने सोचा है ना, वो सब सच होने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाने का मौका भी मिले। दूसरा इसमें बेनिफिट है एक लिवरेज बेनिफिट, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जो सबसे अच्छी बात है इसमें, इस कंपनी में, वो है सरप्राइज इनकम। मान लीजिए एक महीने में आपने 5 से 10 लाख रुपए अर्न कर लिए। अगले महीने में आपकी टीम कितने की हो गई और आप कितने इनकम करेंगे, ये तो आपको खुद को पता नहीं होगा। तो ये है बोनस के फायदे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बोनस ले कैसे सकते हैं, क्योंकि ये एक पेड इनकम है दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों कंपनी ना तो एक पैसा हमसे लेती है और ना ही एक पैसा हमको देती है। लेकिन जब आपकी अर्निंग आने लगेगी ना, तो फर्स्ट मंथ में हर एक से 38 यूरो डिडक्ट करेगी ये कंपनी। 8 यूरो वो जो पर्सनल वेरिफिकेशन के टाइम में आपको देती है ना कंपनी, वो डिडक्ट कर लेती है। तो अगर आपकी कोई लेवल इनकम नहीं है या कोई बोनस नहीं बनता है, तो आपके 38 यूरोस फर्स्ट मंथ में डिडक्ट होकर रुक जाएंगे। और अगर आपकी कोई लेवल इनकम बनती है, कोई बोनस बनता है, तो कंपनी आपसे हर एक महीने 48 यूरोस डिडक्ट करेगी। ये जो प्लान है दोस्तों, वो है 7 लेवल का, जिसमें पहले लेवल पर आपको 5 यूरो मिलते हैं, दूसरे से लेकर 5वें लेवल तक आपको 2-2 यूरो मिलते हैं, छठे लेवल पर 3 यूरो और 7वें लेवल पर मिल जाते हैं 4 यूरो। तो ये हुआ है एक अद्भुत कंपनी के अद्भुत प्लान का एक छोटा सा हिस्सा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इससे जुड़ने के बाद। तो अब इसको लेवल को जोड़िए, तो ये कितने हो गए, 20 यूरो हो गए ना। अब ये बटेंगे कैसे, तो ये बहुत सिंपल है। ये जो 20 यूरो हैं लेवल के, वो तो हम लोगों में ही बट जाते हैं। 8 यूरो जो है वो कंपनी 1 यूरो क्लब में अपनी रॉयल्टी में लगाती है। 7 यूरो जो है वो अपने क्लब्स पर लगाती है, क्योंकि इनका जो मिशन है, एक विजन है, वो वर्ल्ड वाइड क्लब खोलने का है। तो वो अपने क्लब्स पर लगाएगी 7 यूरो। 10 यूरो जो है कंपनी अपने अवार्ड्स रिवॉर्ड्स अपनी टीम पर, मैनेजमेंट पर और स्टाफ पर खर्च करेगी। बच गए 10 यूरो। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगी नहीं, तो कंपनी क्यों काम करेगी। सोचिए, जब 30 लाख लोग एक साथ एड्स को अपने मोबाइल पर देखेंगे ना, तो 30 लाख यूरो एक एक आदमी से 10-10 यूरो कंपनी को प्रॉफिट होगी, तो कंपनी तो रहेगी, कंपनी तो साथ चलेगी हमारे। तो फर्स्ट मंथ में कंपनी तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर चलती है। और अब इस लेवल को समझिए, आपको 3 लोगों से 50 यूरो और रेफरल इनकम आने लगे, यानी कि 28,000 और 50-50 यूरो। ये तो आपका पहला लेवल बन गया। अब इसको दूसरे लेवल पर कैसे लेकर जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आपको 28,000 रुपए आ रहे हैं, तो उन तीनों को जिनको आपने जोड़ा, तो उनको भी तो लगेगा ना कि हमें भी भाई 28,000 रुपए आने चाहिए। उनको, आपको तो आ रहे हैं 28,000, तो फिर उनको सिखाइए कि 28,000 रुपए कमाने कैसे हैं। उनसे कहिए कि जो काम मैंने किया वो आप भी कीजिए, मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उन 3 लोगों को बोलिए कि आप भी अपने साथ 3-3 लोगों को जोड़िए। वो लोग जैसे ही 3-3 लोगों को इस बिजनेस में लाएंगे, वो बनेगा आपका सेकेंड लेवल। तो इस लेवल पर कितने लोग हो जाते हैं, 9 लोग। इन 9 लोगों से आपको हर महीने 2 यूरो करके आएंगे जिंदगी भर। अब तीसरा लेवल कैसे बनेगा, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही डुप्लीकेशन करनी है आपको। तो आप तो हो जाते हैं 9 into 3 कीजिए, 27 लोग हो जाते हैं। अब उनसे भी आपको हर महीने पैसे आएंगे। ऐसे ही जब आप 7वें लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी टीम हो जाती है 3,279 लोगों की। और वहां से जो यूरो जनरेट होता है ना, वो होता है लगभग 11,670 यूरोज। माय गॉड। अब तो ये जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, तो लगभग 10.25 लाख रुपए। और पहले से तो आपको 28,000 रुपए आ ही रहे थे, तो हो गए ना लगभग 10,50,000 रुपए के करीब। दोस्तों बहुत खूबसूरत सपना है, बस देखने की देर है। खुली आंखों से ये सपना देखिए, सच होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है
अकॉर्डिंग टू सुनील सर मैं बोलना चाहूंगी कि काम करोगे तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। अब मैंने आपको बताया था ना लीवरेज बेनिफिट के बारे में, तो वो क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसमें 3,279 लोग जो अपने लिए काम करेंगे ना, उनके किए हुए काम का आपको भी बेनिफिट आएगा, तो उसको कहते हैं लिवरेज बेनिफिट। तो दोस्तों ये था मेरा प्लान। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो 3 लोगों का दिया। आप अपने डायरेक्ट में 3 लोग भी जोड़ सकते हैं, 30 लोग भी जोड़ सकते हैं, 300 लोग भी जोड़ सकते हैं, 3,000 लोग भी जोड़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितने को जोड़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू, हमारे लीडर्स का साथ दीजिए। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनसे जुड़िए, क्योंकि बहुत सीखने का मौका मिलता है। ये मंच है सीखने का। सीखिए, खूब सारा सीखिए, बहुत सारी नॉलेजेस आपको मिलेंगी। अब तो जो कंपनी है वो तो ई कॉमर्स भी लॉन्च करने जा रही है, तो इससे ज्यादा कौन सी कंपनी आपको देगी? कोई कंपनी नहीं। जो भी नॉलेज लेना है उसको बटोर लीजिए ना आप जा लाइफ स्टाइल से जुड़कर, समझकर, समझाकर, एक्साइटेड होकर। तो दोस्तों आज ये था मेरा प्लान, और अब मैं ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू चंदन सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर मी सर? थैंक यू सो मच गजाला मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लान प्रेजेंटेशन किया। अगला मैं थैंक यू बुलाना सर। जी अगला मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कंपनी के सीनियर मेंटोर, जो काफ़ी सारे अवार्ड्स विन कर चुके हैं इसी कंपनी के माध्यम से। तो मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाऊंगा। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विशाल पवार जी। विशाल पवार जी प्लीज़ आइए और अपना वक्तव्य रखिए। विशाल जी आप सुन पा रहे हो? विशाल जी, लगता है विशाल जी नहीं सुन पा रहे हमें। तो चलिए सुरेश गर्ग जी हैं अगर प्लीज तो हैंड रेज कीजिए। सुरेश जी, जी सुरेश जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना वक्तव्य रखिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सुरेश जी अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद धनंजय सर और सभी मेंटोर को कि आपने इस मंच में बोलने का मौका दिया। और मैं वेस्ट मागर यूपी करबी चित्रकूट से हूँ और मैं पिछले 1.5-2 महीने से इस जा लाइफ में जुड़ा हूँ। और मेरे जो अपलाइन हैं इनके माध्यम से मुझे ये मंच या ये मौका मिला हुआ है, वो मेरे हरियाणा से हैं, उनका नाम रोशन सर है। उनके माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, जो कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूँ काम करने की। आज धनंजय सर से मेरी बात की थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे भी इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, ताकि मैं भी लोगों के सामने अपनी को बता सकूं कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं और मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। क्योंकि हम सभी लोग किसी ना किसी रीजन से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन सभी का यही है कि पैसा कमाना। और पैसे के बाद नाम तो है ही है। जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो आप भी अपना नाम वहाँ पे बना देते हैं। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो ही आप एक अच्छी शोहरत पाते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, कि क्योंकि इस मंच में बहुत ही बड़े लीडर्स कह सकते हैं क्या, जिन्होंने पिछले 8-10 महीने से वेट किया, उनको देखते हुए हम लोगों ने तो कुछ भी इंतजार नहीं किया जो हम लोग को अगले 1 वीक के अंदर मिल सकता है, जब मिलने की पूरी उम्मीद है। कि जैसे ये अर्निंग स्टार्ट होगी, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर ये कब चालू होगा, और जबकि लोग लगातार ये क्वेश्चन करते हैं पूरी टीम में कि सर आपने तो कहा था कि बहुत जल्द चालू होगा, और ये 30 लाख लोग कैसे पूरे होंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर हमारे मेंटोर या हमारे जो लीडर
पिछले 10 महीने से वेट कर सकते हैं, तो क्या हम लोग उनके लिए या अपने लिए इस काम को पूरा नहीं कर सकते ईमानदारी से? सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद धनंजय सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुरेश जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला जी अगर है तो प्लीज़ हैंड रेज करें। डॉक्टर अशोक सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं आज। अगर आप सही रेंज में हैं तो प्लीज़ अपना वक्तव्य रखिए। आज वहाँ काफ़ी सारे लोग आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शायद आज आप लोग मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और जानकारी के लिए बता दें सर कि जो है हम बहुत परेशान हो गए थे नेटवर्क को लेके। मैं बार बार मीटिंग में आ रहा था, बार बार आ रहा था, और हो ये रहा था कि जो है नेटवर्क गायब और आवाज हमारी जो है एक लहर लेके आप लोगों तक पहुंच रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों की प्रेरणा से जो है हमें यहाँ पर इस मंच पे जो है बराबर बोलने का मौका मिलता है। बहुत काफी एक सारे लहर वाले आदमी हो तो आपकी आवाज तो लहर जैसी लगेगी ही लगेगी। लहर वाले क्या सर? चलिए खैर। मतलब आपकी आवाज में ऐसा लगता है कि वो जो शाम को समुद्र की जो नहीं निकलती है लहर, उस टाइप से आपकी आवाजें लोगों के दिलों तक पहुंचती है। तो कैसे सर आप तो ये सर 80 घाट का प्रताप है जो बनारस से हमको मिला है। क्या बात है। कंटिन्यू कीजिए। तो हालांकि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि आज मीटिंग में बोलना है, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा संदेश है साथियों। मैं ये चाहता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो आप भी चाहो। मैं चाहता ये हूं कि जो भी इस मीटिंग में बताया जाता है, जो भी हम सभी लोगों को सिखाया जाता है, हम लोग पूरी एजुकेशन लें। अब ये चाहता क्यों? अगर हम लोग पूरी एजुकेशन लेंगे तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि जो है हम और आप सभी एजुकेट होंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सिर्फ एजुकेशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही कि बाद में जो है जय वो बोला जाएगा, आप लोग प्रसाद लेके चले जाओगे। इसका इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? जिन सूत्रों से हमें पता चलता है, हम अपने सीनियर्स को बताते हैं, सर ये तो बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है, बड़ा ये वीडियो हमने देख लिया, सामने वाला बंदा ये हमसे कर रहा था। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एजुकेशन का मतलब होता है कि आप खुद से भी चीजों को जानो। हो सकता है हम लोग कंपनी के साथ मिले हुए हों, हम सीनियर्स हो सकता है जो है कुछ अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें कर रहे हों। साथियों, जो भी मीटिंग में आप लोगों को बताया जाता है, आप यकीन मानिए जब तक खुद से आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपका अपना आत्मविश्वास जनरेट नहीं होगा। और एक प्रयोग और आप लोगों को करना है। जब आप लोग जो है टीम आगे बनाते हो, तो टीम बनाने के समय हम लोग क्या करते हैं? टीम बनाने के समय हम लोग कहते हैं कि भाई मेरी बात मानो और मैंने समझ लिया, तुम भी जो है इसको कर लो, मेरी गारंटी पे कर लो। मैं कहता हूं कि अगर आपने विश्वास पे अपनी टीम को आगे खड़ा करना शुरू किया, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने विश्वास पे अपनी टीम को खड़ा करना शुरू किया तो मैं ईमानदारी के साथ कह देना चाहता हूं, विश्वास पे आप कितनी टीम खड़ा कर सकते हैं? इस सिस्टम को मैंने जाना, इस सिस्टम को चंदन सर ने जाना, इस सिस्टम को उन सभी सीनियर्स ने जाना है जो नेशनल मीटिंग देते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग देते हैं। अब मेरा जो विश्वास है वो आपका आत्मविश्वास कैसे बन सकता है भाई? जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप हूबहू उसको सुनकर मान लोगे तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, वो आपका अंधविश्वास होगा या आपका विश्वास होगा? साथियों, अगर आपको अपना विश्वास पैदा करना है तो आपको खुद से चीजों को जानना होगा। हम जो भी बताते हैं इस बड़े मंच से, उन सभी चीजों का इम्प्लीमेंट आपको करना होगा। नहीं तो आप अपनी टीम को यही बताओगे, अरे मुझ पे विश्वास करो भाई, क्या तुम मुझे जानते नहीं? क्या मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊंगा? पैसे कोई बात ही नहीं है। पैसा हम लोग कोई पर्सनली थोड़े ले रहे हैं, पैसा तो नॉर्डिक को जा रहा है जिसपे 18% की जीएसटी भी इंक्लूड होती है। उसके बाद ये एक सीरियल चलेगा, आप विश्वास पे काम करोगे, आपकी टीम भी विश्वास पे काम करेगी, आपकी आगे की टीम भी विश्वास पे काम करेगी। इससे होगा क्या? इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी साथियों कि यहाँ नहीं तो वहां सही, कुछ ना कुछ दूरी तय करने के बाद आप लोग ब्रेक कर जाओगे। क्योंकि विश्वास पे केवल अगर आप इमारत खड़ी करोगे ना साथियों, तो आप बहुत ऊंचा नहीं कर पाओगे।
ईमानदारी से के साथ करो, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा विश्वास है वो आपका विश्वास बने, आप भी चीजों को प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने के साथ पूरी अपनी टीम को प्रैक्टिकल कराओ, इम्प्लीमेंट कराओ, आप लीगलिटी पे फोकस करो, आप जो है कंपनी की अथॉरिटी पे फोकस करो, आप खुद से प्रयोग करो, अपनी टीम का डेमोसेशन करो, जैसे मैं करता हूं। मैं अपनी टीम में 10 लोगों को बिठा लेता हूं, 10 लोगों को बिठाने के बाद मैं बिल्कुल इनोसेंट बन के मैं सवाल करता हूं कि भाई साहब ये बताओ ये कौन सी कंपनी है जो आप लोग कर रहे हो, ऐसे पूछता हूं मैं। अब सामने वाला सोचता है यार मेरा सीनियर बड़ा अजीब आदमी। तो साथियों, पागल है इतिहास रचता है, ये चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी। मेरी 2 लाइनें हैं, मैं जिनको कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि यूं तो जिंदगी का हर दिया बुझ जाना होता है। मैं आप इन 84 लाख योनियों में जितने भी लोग यहाँ इस धरती पे आए हैं, यूं तो इस हर जिंदगी का दिया बुझ जाना होता है, मगर उसके पहले उस दिए को जगमगाना होता है। साथियों, हमें खुद से और अपने आप से सवाल करना है, दुनिया से सवाल करना है कि क्या हम अपनी जिंदगी को जगमगा पाए हैं या उसी तरह उसी पुराने ढर्रे पे हम चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जालाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका वक्तव्य सुनकर। चलिए, हमारे बीच में विशाल पवार जी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। विशाल जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए और अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू सो मच धनंजय जी। दोस्तों, पीछे मुझे अनाउंस किया गया बट उस वक्त अचानक एक कॉल आ गई थी, लंबी कॉल चली और मैं नहीं आ पाया, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, मैं कुछ अलग सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अब हम मेंटोर्स, एडमिन और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, कभी सोचा आपने कि क्यों झा लाइफस्टाइल में आए हैं, क्यों झा लाइफस्टाइल कर रहे हैं, क्यों अपने अपने लेवल पे इतने अच्छे तरीके से खुद का, फैमिली का, अपने आप का क्वालिटी समय बाजू में रख के फुल डेडिकेशन के साथ झा लाइफस्टाइल में उतर चुके हैं? क्या रीजन हो सकता है इन बातों का? अभी आपने मीटिंग पूरा सुना, देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, और एक एक नई चीज दिन ब दिन झा लाइफस्टाइल में आप अनोखी चीज देखते आ रहे हो। जैसे लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में 4-5 जगह पे एप्पल के आईपैड, आईफोन मिलना और डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गए। जिन जिन लोगों का कुरियर नजदीक है, दिल्ली से, बॉम्बे से, उन लोगों को रिसीव होना चालू हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई भी कंपनी अगर गिफ्ट देती है तो एप्पल छोड़ो, सैमसंग जैसे मोबाइल बहुत अच्छा कंपनी का बेस बनता है, टर्नओवर होता है, उसको रिवार्ड में मिलना शुरू होता है। यहाँ पे स्टार्ट एप्पल से हो रही है। मतलब कोई भी चीज झालासर में देख लो, बेहतरीन से बेहतरीन चीज ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई पहलू, कोई कोना ऐसा नहीं है झालासर में कि जहाँ पे वो वीकनेस या कमजोर नजर आएगा। जैसे कि हम लोग झाला स्टाइल कर रहे हैं और आज जो भी लोग जुड़े हैं, अपना अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि यमवे, हर्बल लाइफ, वेस्टीज, जो भी ब्रांड्स आप जानते हो, जो 20-25 सालों से मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम, अच्छे रुझान है उनके, अगर आप उस स्टार्टिंग फेज में, उस स्टार्टिंग पीरियड में अगर उन ब्रांड के साथ जुड़े होते थे, अपना टीम बनाना शुरू करते थे, तो दोस्तों आज आप कौन से मुकाम पे होते थे? नियर अबाउट आप इंटरनेशनल लेवल के डायमंड तो श्योर बन चुके होते थे, जो 100 CR कमाता है। और उन ब्रांड्स ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उनका पन्ना पलट के देख लीजिए आप, कम से कम 4 से 5 साल लगे थे उनको अपना मार्केट बेस तैयार करने में, मतलब मार्केट में खड़ा होने के लिए या लोगों के कानों तक उनकी गूंज पहुंचने के लिए। कितना समय? 4 से 5 साल का डेडिकेशन। और यहाँ आप देख पाओगे कि झा लाइफस्टाइल वेरी फर्स्ट डे से, लॉन्चिंग से पहले पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हर लीडर के मुख पे आप सुनोगे कि मैंने झा लाइफस्टाइल का प्लान सुना है, देखा है, मैं ज्वाइन हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर बिगिनिंग ऐसी है, अगर स्टार्ट इस ब्रांड की ऐसी, तो सोचो आने वाला जो तूफान आने वाला है, जो इतना सारा कारवा खड़ा होगा, तो आप किस मुकाम पे रहोगे? जो आज की डेट में झा लाइफस्टाइल के ब्रांड के तले अपना काम बना रहे, डेडिकेशन दे रहे दोस्तों, इनका फ्यूचर ब्राइट ब्राइट बहुत ब्राइट रहेगा। देखिए, दुनिया के जो टॉप मिलियनियर्स है ना, टॉप बिलियनियर्स है ना, आप देखना आने वाले 5 साल के बाद झा लाइफस्टाइल के कम से कम बहुत सारे, उसमें कम से कम 10 to 25% के बिलियनियर्स मिलियनियर्स आपको झा लाइफस्टाइल मंच वाले दिखेंगे।
इतना पैसा यहाँ पे, इतना सारा आपके लिए उपलब्धि है, क्या नहीं है आपके जाला स्थल में, बताइए मुझे। आपने अभी मैंने जिन कंपनियों के नाम लिए या जिन कंपनियों को आप जानते हो 30-40 सालों से, कभी सुना है, कभी देखा है कि ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने का प्रावधान कर रहे हैं या करने का इन्होंने कोई उपाय योजना की है? शेयर मार्केट ये अपने आप में बहुत बड़ा, स्टॉक एक्सचेंज ये अपने आप में बहुत बड़ा समुंदर है, ये दुनिया का बहुत बड़ा समुंदर है, विशाल का है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत अलग अलग चीजें होती है। और ऐसे जगह पे अपने आप को पहले दिन से उतारने की कोशिश करना, वो भी 1 यूरो के रेट के साथ। दोस्तों 1 यूरो का रेट होता है इंडियन करेंसी में 88 रुपीज। आप अगर शेयर मार्केट चीज को जानते होंगे तो इंडिया की बहुत सी ऐसी कंपनी है कि जो 100 रुपया 88 रुपया अपने आप को ले जाने के लिए उसको 2-2 4-4 साल लग जाते शेयर मार्केट में उतरने के बाद भी। ये बात को समझने की कोशिश करो। वो इतना बड़ा ब्रांड, अभी तक तो कोई ब्रांड उतरा ही नहीं मार्केटिंग का शेयर मार्केट में, और वो भी उतर रहा है तो कितना, 88 रुपीज के साथ। आप सोच सकते हो जो ब्रांड 88 रुपीज के साथ उतर रहा है उसको 100 यूरो मतलब 100 यूरो जाने के लिए कितना समय लगेगा, और वो अगर 100 यूरो तक जाता है तो आप कहाँ रहोगे। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात है। आपने दुनिया में जितने भी सेक्टर्स देखे होंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपना अपना बोलबाला बना रहे, जैसे कि कॉइन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उसके बाद कॉस्मेटिक सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, ये सभी के सभी तो मौजूद है ना अपने जाला स्थल में। जैसे शॉपिंग पोर्टल का आगाज होगा, शॉपिंग पोर्टल में आपको दुनिया भर की ग्लॉसरी से लेके फूड से लेके कॉस्मेटिक से लेके सारी चीजें इस ब्रांड के अंडर में मौजूद होगी, और आपके पास ढेर सारा डॉलर्स होगा, ढेर सारा यूरो होगा, तो परचेसिंग करो, मजा लोगे आप इन सभी बातों का। तो मुझे दिल से आपको सिर्फ यही बात बताना है कि दोस्तों सोचो थोड़ा, आप अगर खुली आंखों से इस चीज को देखो, अपने माइंड को ओपन करके अगर सोचो तो आपको झाला स्थल में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो नहीं है और जो आने वाले समय में नहीं होगा। अगर आगाज ऐसा है तो 1 साल के बाद का एक सिनेरियो सोच के देखो कि क्या चीज हो सकती है, कौन सा मुकाम रहेगा अपना, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपना रहन सहन कैसे होगा, अपना चाल चलन कैसे होगा, हम किस तरीके से शेर की तरह पूरे मार्केट में दौड़ेंगे, घूमेंगे और फाड़ेंगे जो भी अपने सामने आएगा, कोई भी ब्रांड होने दो और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होने दो। ये झाला सर का मुकाम रहेगा दोस्तों। सो अपने आप को तैयार कर लो, सीट बेल्ट बांध लो, टीम को मजबूत बनाओ, दौड़ो, भागो, मतलब जो तरीके से आपको अपना टीम बिल्डअप करते आएगा, मजबूत करते आएगा, पीवी जमा करते आएगा, शेयर जमा करते आएंगे, कॉइन इकट्ठा करते आएंगे। अभी कॉइन की बात निकली तो कॉइन दोस्तों कंपनी से मिलना बहुत कम हो चुका है, मतलब लगभग नहीं के बराबर। हम जैसे लीडर्स को कंपनी के वीकली कॉइन का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत नीचे आ चुका है, मतलब जो कॉइन मिलने थे वो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन, उतने अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, बहुत कम बाकी है। तो जितना इकट्ठा करना है कर लो, और कॉइन लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड कॉइन्स का रेट आसमान छूता है बहुत जल्दी, और हमारे पास तो समुंदर रहेगा, जन समुदाय रहेगा, मैन पावर रहेगा। तो जितना बोलूं इस बारे में उतना कम रहेगा, समय का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इस बात को और गहराई से हम देखेंगे संडे के मीटिंग में, लगभग इस टॉपिक, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर 1 घंटे का, आधे घंटे का सेशन रहेगा, आपको अलग अलग मेंटर्स के बारे में समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू धनंजय जी। मच विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट मैं बुलाना चाहूंगा, आज मिस्टर विष्णु राज करके हैं। विष्णु राज जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विष्णु राज जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। विष्णु राज, लगता है हम तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज काफी वक्त हो चुका है और आज का सेशन हम यही समाप्त करना चाहेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपको जिन्होंने आज का जूम मीटिंग लिंक या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन जिसने भी दिया होगा, प्लीज उनके साथ संपर्क कीजिए, उनसे ऑथेंटिक ज्वाइनिंग लिंक लीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए। आज के तारीख में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जा कॉइन और जा शेयर्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाइए। जितने लोगों की पेंडिंग केवाईसीज हैं, जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, उन रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द उनकी भी पर्सनल वेरिफिकेशंस करा दीजिए और उनको जल्द से जल्द एक्टिव कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही ये हमारा जो ट्रायल प्रोग्राम शुरू होगा, ट्रायल सिर्फ उनके लिए ही वैलिड होगा जो लोगों ने अपनी पर्सनल वेरिफिकेशंस पूरी की है। बाकी जितने भी ऐसे डमी आईडीज हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं आएगा। तो प्लीज़ जितनी भी रेड आईडीज है उनको आप जल्द से जल्द एक्टिवेट करा दीजिए पर्सनल वेरिफिकेशंस करके। और साथ साथ में मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके के मैसेजेस भेजते हैं। कल के अपडेट के बाद मैं सबको बता दूं, कंपनी 2 तरह के कार्ड्स इशू करने वाली है। पहला है डेबिट कार्ड्स और दूसरा है प्रीपेड कार्ड्स। तो ये जो शब्द आप यूज करते हैं, कंपनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देने वाली है, तो प्लीज उसमें से ये क्रेडिट कार्ड शब्द निकाल दीजिए। क्रेडिट कार्ड हम नहीं इशू करने वाले हैं, ये गलत चीज है। तो प्लीज कोई भी आप इन्फॉर्मेशन जब भी किसी ग्रुप में आप फॉरवर्ड करें तो सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। 2 तरह के कार्ड से मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक है डेबिट कार्ड और दूसरा है प्रीपेड कार्ड। जिन कंट्रीज में हम डेबिट कार्ड नहीं दे सकते हैं उन कंट्रीज में हम प्रीपेड कार्ड्स इशू करेंगे, जहां पर आपके वॉलेट का जो भी अमाउंट रहेगा आप आपके वॉलेट से आप डायरेक्टली आपके प्रीपेड कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस प्रीपेड कार्ड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी एटीएम कार्ड में पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड्स रहेंगे और वहां से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये कंपनी उसके लिए काम कर रही है बैकग्राउंड में। थोड़ा सा सब्र रखिए। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में मुझे यूट्यूब में कोई नेगेटिव वीडियोस देखकर फ़ोन करते हैं, सर मैं बता दूं मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है, काफ़ी सारे यूट्यूबर से बात हुई है रेगुलर बेसिस पे। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो लोग बोलते भी हैं मुझसे, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते हैं और इससे एक पता चलता है कि वो लोग भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए लेकिन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने दीजिए, आप उनको ध्यान मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिले होने की वजह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उनका काम ही है फ्रस्ट्रेशन निकालना। लेकिन ये कंपनी जब शुरू होगी तो हमें वापस किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कंपनी अपना पूरा ख्याल रख रही है, सारे जो निटिग्रिटीज है उसकी सारी चीज़ें सही तरीके से मैनेज कर रही है, ताकि कल की तारीख में इतना बड़ा जो क्राउड होगा, जो 30 लाख से भी ज़्यादा लोग इस मंच पर आएंगे, 30 लाख से ज़्यादा लोग जो जुड़ेंगे और उनकी इनकम से लेके बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी, वो एक नए कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। याद रखिए, यहाँ पर लोग 10,000 नहीं जुड़ते, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज आना शुरू होते हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर में। आज हम बात कर रहे हैं 30 लाख लोगों की जो इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, जब कंपनी शुरू होगी तो 30 लाख लोग होंगे और उनके पेमेंट जाएंगे, रेगुलर एड्स जाएंगे, साथ साथ में शॉपिंग पोर्टल आएगा, उसके माध्यम से जो इनकम स्टार्ट होगी वो अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है उसको। तो जितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो लोग शायद जानते होंगे एक स्टार्टअप कंपनी की क्या दिक्कतें आती है और क्या परेशानियां आती है, एक स्टार्टअप कंपनी को सही तरीके से खड़े होने के लिए कितना वक्त लगता है। तो जितने भी ऐसे YouTube वाले हैं, प्लीज़ ऐसे YouTube वाले अगर YouTube वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग को ऐसे कोई वीडियोस मिल रहे हैं तो इग्नोर कीजिए, वो भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप ही लोग उनका व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और उनको पैसा कमा के दे रहे हैं। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, तो ऐसे लोगों के पास आप ऐसे वीडियोज़ पे मत जाइए, इग्नोर कीजिए। आपको अगर जाना है तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क, उस पर जाइए रेगुलर बेसिस पे और रेगुलर हमारे वीडियोस देखिए। आपको जो भी मोटिवेशन मिलना है इस माध्यम से मिलेगा, आपको जो भी सही जानकारी मिलनी है इसी माध्यम से मिलेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप थोड़ा सा और सब्र बना के रखिए। आपने जो भी सब्र रखा है उसका फल आपको डेफिनेटली मीठा मिलेगा। शफीक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर समाप्त करें क्या, टाइम भी हो चुका है? जी, सफीक जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए मैंने कहा, नहीं तो मैं समाप्त कर देता। सर वो मैं कुछ बोलना चाह रही थी जी मिस्टर अमित है, सॉरी आमिर है कोई कश्मीर से। हेलो, एक मिनट पहले गजाला मैडम बोलिए, उसके बाद ओके सर वो कोई मिस्टर आमिर है कश्मीर से, और तो उनका कोई डाउट है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैडम डाउट कब क्लियर होगा, तो उनको एक बार प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट करके देख लें। उनको चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोल दीजिए प्लीज। उनका डाउट ये है सर कि 25 यूरो का जो मैं पैकेज लूंगा उसका प्राइस क्या है और प्लस वो कितने दिन तक चलेगा। तो मैंने उनको डाल दिया है लाइफ टाइम चलेगा और उसका जो वो है 2700 कुछ समथिंग कुछ रुपया है उसका, 2772 रुपये ऐसे समथिंग कुछ है उसका, मैंने बता दिया उनको।
ओके देन, थैंक यू विद जीएसटी के साथ में, विद जीएसटी के साथ में। मैं सबको और ये मैं ये बताना कहना चाहता चाहता हूँ हूँ कि आप लोगों को शायद 1109 रुपया या 25 हीरो का या 50 हीरो का, मैंने होली तक अपने डिस्ट्रिक्ट को लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हाँ, जिसके आधार कार्ड के ऊपर मेरा डिस्ट्रिक्ट शो होगा मैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केवाईसी किया हूँ। आप लोगों को शायद 1109 रुपया और उसमें ढूंढ रहे होंगे ना कि कब कंपनी स्टार्ट होगी, कब इनकम आएगा। मैंने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और मेरे 3-3 4-4 प्रचार वाली गाड़ियाँ चल रही है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होली तक, लेकिन आधार कार्ड पे मेरा डिस्ट्रिक्ट शो होना चाहिए, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केवाईसी हो रहा है। और आप लोग पता नहीं किस उधेड़बुन में लगे हुए हैं दोस्त, अभी भी विश्वास कर लीजिए कि कंपनी क्या है। धन्य हो गुरुजन, धन्य हो, धन्य हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजन, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं गुरुजन। आपकी मिसाल तो यानी आने वाले वक्त में इतिहास में दी जाएगी। विशाल पवार सर हैं, आप हैं, और विजय कुमार राठौर सर हैं, और आलोक सर हैं, तो सुनील शर्मा सर हैं, संजय मिश्रा सर हैं, गुलाब सर हैं। इन सब लोगों की जो मिसाल है आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दी जाएगी। शेख साजिद सर हैं, दौलत गरुड़ सर हैं, अशोक सर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे सभी बिजनेस पार्टनर इस वक्त 543 लोग बैठे हुए हैं। मैं शफीक अहमद, अहमदाबाद गुजरात से इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, लगातार आपको 10 महीने से फ्री ऑफ द कॉस्ट सेवा दी जा रही। क्यों दी जा रही? कि आप लोग कुछ सीखिए, ठीक है। सीखने का आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है, कम से कम सीख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी ही मेन है, इतना याद रखिएगा। अगर केवाईसी नहीं तो कुछ भी नहीं। खास करके गांठ बांध लेना। आज मैं इसके लिए मैंने अनम्यूट किया और मैंने अपील करी है कि आप लोग लगातार, आपको इतना समझाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, लेकिन तो भी आपके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। आपके सवाल अब खत्म हो जाने चाहिए। हाँ, जो लोग नए हैं वो अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करें, और खास करके व्हाट्सएप मैसेज करें, ना कि कॉल करें, कि कॉल से काफी लोग बीमार ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। उसमें एक मेरा भी नंबर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा केवाईसी करवाइए, ज्यादा से ज्यादा केवाईसी करवाइए, और अपने शेयर्स, आने वाले वक्त के करोड़पति बनने वाले जो शेयर्स हैं, आने वाले वक्त के जो बीटीसी या इथेरियम को पछाड़ने वाली हमारा जा कॉइन है, उन सबको सेव करके रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत बेटर है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। 2,68,000 लोग दिख रहे हैं उसके अंदर, उन्हीं में अपनी टीम ढूंढिए और उन्हीं में से केवाईसी फटाफट करिए। देखिए, हमारे ग्रेट लीडर श्री चंदन पांडे सर, जो आने वाले वक्त के डायमंड, विदेशी डायमंड, हाँ, हिंदुस्तान में 1 करोड़, लेकिन विदेश में 100 करोड़ को डायमंड कहा जाता है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल है वो लगातार होली तक लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? आप लोग भी आगे आइए। जो लोग अपनी सेवा देना चाहते हैं वो लोग आगे आए और चैट बॉक्स में रात 8 बजे की ट्रेनिंग में अपनी अपनी बातें रखें कि सर हम भी आगे आना चाहते हैं, हम भी इस मंच पे आने, जो पवित्र मंच है हमारे लोगों के लिए, उस मंच पे हम आना चाहते हैं और कुछ हम कहना चाहते हैं। टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं यहाँ से अपनी बात को खत्म करूंगा और मेरे सभी गुरुजनों को शफीक अहमद, अहमदाबाद गुजरात की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अगर नहीं होते तो हम जैसे लोग पता नहीं कहाँ होते। कर लो तो पैसा ही पैसा, सुनील शर्मा जी का एक लफ्ज है, याद रखिएगा, कर लो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा नहीं होगी। किसी हाथ में, बेरोजगार के हाथ में इंटरव्यू की फाइल नहीं होगी, किसी भी बेरोजगार के इंटरव्यू नहीं होगी, किसी भी बेरोजगार के हाथ में इंटरव्यू की फाइल ना ही रोक सकेगा कोई समुंदर, ना ही कोई साहिल, क्योंकि हमारे हाथ में दोस्तों आ चुका है जा लाइफ स्टाइल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू शफीक जी, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप में से कोई भी इंसान इस मंच पर आना चाहता है तो हम आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। आप अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच देना चाहते हैं तो हम आपको डेफिनेटली मौका देंगे। ऐसे कोई भी लोग होंगे, प्लीज़ मुझसे संपर्क कीजिए मेरे नंबर पर, मैं आपसे बात करूँगा और आपको डेफिनेटली पूरा प्लान और शेड्यूल बता दूँगा। सो थैंक यू सो मच। हमारी अगली मीटिंग जो होगी वो 8 बजे होगी और फिर मिलेंगे हम 8 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल एडमिन्स, ऑल लीडर्स एंड मेंटर्स, थैंक यू। थैंक यू सर।